हम इस समय मौजूद है ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में, जहां पे दीपिका नागर का ससुराल था। एक तरफ जहां दीपिका के मायके वाले कह रहे हैं कि दहेज के लिए हमारी बेटी की हत्या कर दी गई, लेकिन हम दूसरा पक्ष जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गजेंद्र है जी। अच्छा। और मनोज जो है मेरे जो है ताऊ जी के लड़के हैं। क्या क्या मामला था पूरा? मामला देखो क्या है, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये दहेज मांगा है, ये मांगे, सब सारे जो है बेबुनियाद है। ऐसा कोई मामला नहीं है। जो फॉर्च्यूनर मांगी गई है और 50 लाख मांगे गए, ये सब झूठ है। 2012 में जब पूरे गांव में फॉर्च्यूनर थी, जब इस घर में फॉर्च्यूनर थी, और अभी भी जो है 8 महीने पहले ही घर में फॉर्च्यूनर आई है, तो ऐसा मामला झूठा जो ये आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद है। और रही बात इसकी, जो 50 लाख मांगे, ये सब झूठ है। बोलने के लिए आप कुछ भी बोल दो। जो ये झूठे आरोप जो लगाया जा रहा है, फालतू में फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटी के नाम पे जिस बंदे ने मुंह से रिश्ता मांग के उसका लिया हो लड़की का, वो उस बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगा? सीधी सी बात तो ये है। और जब लड़की बीएड पढ़ी हुई है, उस बेटी के नाम पे स्कूल भी बनाया गया है कि हाँ भी ये बेटी जो है, अब हम इसके लिए स्कूल खोल देते हैं, जिसने बीएड की पढ़ाई कर रखी है, तो बेटी हमारे स्कूल को चलाएगी। और बेटा भी जो है एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है। वो एलएलबी में अगर कुछ करना चाहेगा तो वहां करता कुछ, वरना अगर नहीं करता तो दोनों जो है मियाँ बीवी जो है साथ में मिलके जो है स्कूल को चलाते। और बेटी के नाम पे भाई ने 200 गज का प्लॉट भी कर रखा है, जिसके पेपर हम हो सकता है कि साथ आज न कल आपको दिखा देंगे, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो घर में है और घर का ताला लगा हुआ है, और वो सारे पेपर जो है पुलिस के पास है। तो ऐसा मतलब आपको क्या लगता है कि शॉर्ट टर्म कुछ ऐसा हुआ है या पहले से कुछ? देखो ये चीज तो अभी हमें पता नहीं है कि क्या मामला है क्या नहीं। ये चीज तो हम भी जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों है। पर कहीं ना कहीं मामला मुझे भी शॉर्ट टेम्पर्ड का लग रहा है कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना और कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को बुरा मान लेना, कहीं ना कहीं कारण यही है। तो एक मतलब माहौल चल रहा है कि लड़के का व्यवहार कैसा था, मतलब क्या लगता है आपको? लड़के का व्यवहार ऐसा था कि लड़का तो हमेशा जो है अपनी बीवी से आप करके उसने बातें करी हैं। बाकी जो वीडियोस वगैरह चल रही हैं, मैं कुछ वीडियोस आपको ऐसी भी दूंगा जिसके भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लड़के का व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति कैसा था कैसा नहीं था। उन वीडियो से शायद आपको पता चल जाएगा। मैं वो क्लिप्स, जो छोटी छोटी क्लिप है, वो लड़की ने खुद ने अपनी जो है इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाल रखी है, वो मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा। बाकी आप देख लेना, उससे आपको पता भी चल जाएगा। बाकी जो भी जनता है वो भी उस वीडियोस के बिहाफ पे वो डिसाइड करेगी कि लड़के का व्यवहार जो है लड़की के प्रति कैसा था। एक चीज और चल रही है कि मतलब माहौल थोड़ा सा गर्मरा हुआ था 14 महीनों से। 14 महीने से लगातार परेशान किया जा रहा था। गाड़ी की मांग तो आपने बता ही दी है कि 14 महीने से मतलब किस तरीके से कोई पंचायत हुई, कुछ ऐसा हुआ? देखिए, अगर 14 महीने से लड़की को परेशान, 14 महीने शादी को हो चुके हैं, अगर 14 महीने से लड़की को परेशान किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं देखिए हमारा समाज जो है, गुजर समाज इतना बड़ा है, बाकी और बिरादरी भी है, इतने भी समाज हमारा बहुत अच्छा है, बहुत सम्मानित लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। अगर उनकी लड़की को 14 महीने से कभी भी 1% परेशान किया गया हो, तो कहीं ना कहीं किसी से तो बोलते, अपने 4 लोगों से बोलते, हमारे 4 लोगों से बोलते, हमारे गांव आते, घर परिवार वालों से बोलते। अगर घर परिवार वाले ना सुनते तो कहीं 4 लोगों को जोड़ते, उनसे बोलते कि ऐसे बात है, मेरी बेटी को परेशान किया जा रहा था। लेकिन ये सब चीजें जो है एकदम से ही उनका यू टर्न ले लेना। कुछ देर पहले ये वो खाना खा के गए हैं, यहाँ पे उन्होंने बैठ के ड्रिंक भी करी है, सब कुछ करा है, और तुरंत ही अपने बयान बदल देना कि मेरी बेटी को फेंक दिया है। बेटी, जब वो बाप अपनी बेटी के घर से 11:30 बजे के आसपास खाना खा के गया है। अच्छा, उस दिन वो आए थे यहाँ पे? हाँ, उस दिन वो आए थे 7 बजे के आसपास। 7 बजे के आसपास आए हैं, भाई के फार्म हाउस पे भी गए हैं, वहां बैठ के उन्होंने खाना पीना भी खाया है, वो पी खाई भी है साथ में बैठ के। वहां से उठने के बाद वो घर पे आए हैं जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ है। बोला गया कि समझाने आए थे। समझाने आए थे। अगर वो समझाने आए होते तो कहीं ना कहीं अगर बेटी अपने बाप से तो बोलती कि हाँ भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। जो ये बात बोली जा रही है कि 14 महीने से मेरे को परेशान कर रहा था, और लास्ट टाइम पे भी उन्होंने बोला कि हम उनको समझा के गए थे, तो क्या उस बाप का फर्ज नहीं था कि अपनी बेटी को अपने साथ ले जाए? या उनको वो ऐसे ही छोड़ने चले गए कि हाँ भी मैं तेरे को यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ कि हाँ तुम जैसे भी हाल में रह, जो तुझे करना है कर। ऐसा कुछ नहीं है, फालतू की चीजें हैं, फालतू में बयान बदले जा रहे हैं, फालतू में आरोप लगाए जा रहे हैं, सब झूठ है। अब आप, उनका तो कहना है कि आपके खिलाफ, जो पीड़ित परिवार का कहना है कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इस मामले में आप क्या कहना है कि इस मामले में क्या होना चाहिए? देखो, मैं ये चीज कह रहा हूँ कि अगर आदमी गलत है, आरोपित है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हम ये कह रहे हैं जो भी पुलिस इसमें निष्पक्ष तरीके से जांच करे, जो आरोपी उनको सजा दे, सीधी सी बात है। लेकिन जो कुछ हुआ ही नहीं है, तो और ये जो दहेज का आरोप लगाया जा रहा है तो बेबुनियाद है, फालतू का। तो अब मतलब घर का क्या माहौल है? उनके यहाँ से पुलिस आती है, कैसे परेशान
कहती है क्या किया अभी तक, किस तरीके से कोई आपके यहाँ से कोई सबूत लेके गए या पूछताछ की गई आपके परिवार से, कितने लोगों से? देखिए पुलिस हमें रोज परेशान कर रही है, पुलिस रोज दबाव डाल रही है, रात को दबिश डाल रही है, कभी कहीं डाल रही है। जहाँ पे लोग रह रहे हैं, अब जो हमने थोड़ी बहुत किराएदारी जो जहाँ पे बना रखी है फार्म हाउस के बराबर में, आज ही सुबह आए हैं लोग, आए हैं कि ऐसे ऐसे बात है। पुलिस रात आई थी और यहाँ से बोल रही है कि कमरे खाली करो, ये करो वो करो, उनको भगाया जा रहा है। तो हम पे जो है दबाव डाला जा रहा है फालतू का। तो ये है दीपिका नागर का ससुराल, जिनका कहना है कि हमारे अगर कोई गलती है तो न्यायिक हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जाए और इसमें कानूनी कार्रवाई की जाए। इनका ये कहना है कि एक तरफा कानूनी कार्रवाई ना हो, दोनों तरफ की सुनी जाए। ग्रेट नोएडा से मयंक तंवर की रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज।